बारिश के बीच रात भर जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का धरना प्रदर्शन जारी रहा। समर्थकों ने दोबारा से बनाया मंच, दोबारा इकट्ठा हो रहे प्रदर्शनकारी। दिल्ली में सीजेपी प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई। 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। हिरासत में 70 प्रदर्शनकारी। प्रदर्शन के दौरान हिंसा करने वालों पर एफआईआर दर्ज करेगी दिल्ली पुलिस। हिंसा में 5 से ज्यादा आईपीएस अफसर घायल हुए। छात्रों की आवाज संसद तक पहुंचाने पर अड़े सोनम वांगचुक, कहा मैं अपना अनशन जारी रखूंगा। अस्पताल से लेटर भी लिखा। प्रोटेस्ट के बाद अस्पताल पहुंचे दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार। घायल जवानों का हालचाल जाना। दिल्ली के कनॉट प्लेस में प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया। पुलिस वालों पर पत्थरबाजी की। एसएचओ की गाड़ी को तोड़ा गया। पुणे में भी सीजेपी आंदोलन के समर्थन में छात्रों का प्रोटेस्ट। नीट परीक्षा को रद्द करने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग की गई। सीजेपी कार्यकर्ताओं का दिल्ली पुलिस पर हमला। पुलिस के जवानों से मारपिटाई की। पुलिस पर पत्थर फेंके। सोनम वांगचुक के आंदोलन का मनोज जारंगे ने समर्थन किया। नीट पेपर लीक विवाद पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों का जनपद पर हंगामा। दिल्ली पुलिस की आधा दर्जन गाड़ियों को पलटा। पेट्रोल पंप और पीसीआर वैन में तोड़फोड़ की। दिल्ली में हिंसा की साजिश के एंगल से जांच। पाकिस्तान एंगल की जांच कर रही है पुलिस का दावा, हिरासत में लिए गए लोगों में छात्र नहीं। देश के कई राज्यों में सीजेपी के समर्थन में प्रोटेस्ट। महाराष्ट्र के धाराशिव में एनसीपी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में सोनम वांगचुक के समर्थन में छात्रों का मौन मार्च। विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन सौंप कर रखी अपनी मांगे। नागपुर में सीजेपी और महाविकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। अहमदाबाद में हिरासत में लिए गए सीजेपी के 150 समर्थक पेपर लीक और सीजेपी के समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जेपी नड्डा से मिला सीजेपी डेलीगेशन। रखी 3 मांगे। नड्डा ने प्रदर्शनकारियों से धरना खत्म करने की अपील की। सीजेपी ने समर्थकों से शांति बनाए रखने के लिए कहा। नड्डा से मुलाकात के बाद सीजेपी का बयान। नड्डा ने हमें सहानुभूतिपूर्वक सुना। हमें भरोसा है कि सरकार विचार करेगी। सीजेपी के प्रदर्शन के समर्थन में राहुल गांधी का पोस्ट लिखा। मोदी भारत के इतिहास के सबसे युवा विरोधी पीएम है। नाकाम शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं ले पा रहे। प्रियंका गांधी का एक्स पर पोस्ट। संसद में होनी चाहिए पेपर लीक पर चर्चा। पीएम की निगरानी के बावजूद ऐसा क्यों हो रहा है। सांसद संजय सिंह के एक्स पर पोस्ट लिखा। प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस की बर्बरता जारी। भूखे प्यासे प्रदर्शनकारियों को हिरासत में रखना अन्यायपूर्ण है। सीजेपी के प्रदर्शन पर ममता बनर्जी का पोस्ट लिखा। ये कैसा लोकतंत्र जहां बातचीत की जगह नहीं, सवालों का जवाब लाठी डंडों से दिया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों से दिल्ली पुलिस की संयम बरतने की अपील। कहा शांति कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें। उद्धव के शिवाजी पार्क कार्यक्रम में शामिल होने के बाद आयोजकों पर मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने बिना अनुमति प्रदर्शन करने और गैर कानूनी जमावड़ा लगाने के आरोप में दर्ज की एफआईआर। सीजेपी के प्रदर्शन पर अखिलेश यादव का बयान। कहा प्रदर्शन के दौरान कई युवा घायल हुए। इस सिस्टम की बहुत बड़ी नाकामी। दिल्ली में आज किसानों की महापंचायत। देश बचाओ मोर्चा किसान घाट पर होगी महापंचायत। 550 किसान संगठन और सामाजिक मंचों के शामिल होने का दावा है। किसान आंदोलन को लेकर शंभू बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस की बैरिकेडिंग। पंजाब से आ रहे किसानों को रोकने के लिए शंभू बॉर्डर सील किया गया है। आज सुबह 9:30 बजे एनडीए संसदीय दल की बैठक को मंगल मिलन का नाम दिया गया है। एनडीए की बैठक में होगा प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। आज संसद में विपक्षी नेताओं की बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में सुबह 10 बजे बैठक होने वाली है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव का बयान। 9 अगस्त को छात्रों से संवाद करेंगे राहुल गांधी। पेपर लीक मुद्दे पर छात्रों से बात करेंगे। बिहार में स्कूलों के रंग पर महासंग्राम। 551 मॉडल स्कूलों के भगवाकरण पर विपक्ष भड़का। सीएम सम्राट ने एक दिन पहले उद्घाटन किया था। बिहार में अब सोशल मीडिया पर गाली गलौज करने वालों पर गुंडा एक्ट लगेगा। कैबिनेट बैठक में बड़े संशोधन को मंजूरी मिली है। पेट्रोलियम एवं गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी का बयान सामने आया है। 20% से ज्यादा इथेनॉल मिलाए जाने पर विचार नहीं। नीट पेपर लीक की कोर्ट में सुनवाई। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी। चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही है एसआईटी की टीम। एसआईटी का बढ़ाया गया है कार्यकाल। सूत्रों के मुताबिक यूपी सरकार ने एसआईटी को 2 हफ्ते का और समय दिया है। राम मंदिर में चढ़ावा गिनती व्यवस्था में बदलाव। एसबीआई की निगरानी में होगी गिनती। दिन में 2 बार होगी चढ़ावे में मिले कैश की गिनती। एनएचएआई का बड़ा फैसला। टोल के 20 किलोमीटर दायरे में रहने वालों के लिए महीने भर अनलिमिटेड सफर। ऐप से खरीद सकेंगे लोकल पास। असम में बाढ़ बारिश से हालत बद से बदतर हो गई है।
15 जिलों में 3.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, अब तक 5 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बादल फटने से भारी तबाही, खेतों में मलबा और पानी घुसा, फसलें तबाह हो गई, गाड़ियां क्षतिग्रस्त। लद्दाख के करगिल में मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालात, तूफान पर नदी नाले, कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है, पानी में गाड़ियां बह गई। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा गुरेज सड़क पर लैंडस्लाइड की वजह से भारी परेशानी, बादल फटने और भूस्खलन से संपर्क कट गया है, रास्तों पर मलबा। जम्मू कश्मीर में गुरेज के तुलैल में बैक टू बैक बादल फटने से भारी तबाही, सड़क को भारी नुकसान, आवाजाही ठप। जम्मू कश्मीर के बाढ़ प्रभावित इलाके में सेना का बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, हेलीकॉप्टर से निकाला गया नागरिक का शव। महाराष्ट्र के रायगढ़ में दर्दनाक हादसा हुआ है, सुधागढ़ के झरने में डूबने से 48 साल के शख्स की मौत, रेस्क्यू टीम ने शव बरामद किया है। आज मुंबई में हाई टाइड, मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कोलकाता में मूसलाधार बारिश से एयरपोर्ट समुद्र बन गया, चारों तरफ जल जमाव, कई गाड़ियां फंस गई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बारिश की वजह से लैंडस्लाइड की खबर है, हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। सिक्किम के नामची में भूस्खलन के बाद बड़ा हादसा हो गया, निर्माणाधीन सुरंग में 27 मजदूर फंस गए, एनडीआरएफ का राहत और बचाव कार्य जारी। डीडीएमए की बैठक में मानसून की तैयारियों पर एलजी सख्त है, जलभराव खत्म करने पर जोर दिया गया है, अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। चंडीगढ़ में बीएमडब्ल्यू कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई, आईटी कंपनी में जॉब करता था ये युवक। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, युद्ध में इस्तेमाल होने वाले सामान का बड़ा जखीरा बरामद किया गया। महाराष्ट्र के ठाणे में एक हॉस्पिटल में हंगामा हो गया, इलाज के दौरान लापरवाही सामने आई, लापरवाही के आरोप में मरीज के परिजनों ने तोड़फोड़ और मारपीट की। बारिश के बीच मुंबई के कांदिवली में छाता चोरों का आतंक, पुलिस ने मामला दर्ज कर शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू की। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सीआरपीएफ ने गर्भवती महिला का रेस्क्यू किया, समय पर अस्पताल पहुंचाकर जान बचाई। राजस्थान के करौली जिले में एक ही परिवार के 4 लोगों ने जहर खा लिया, दंपति समेत 3 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के पालघर में दिन दहाड़े बंदूक के बल पर डकैती का मामला, 3 नकाबपोश बदमाश लाखों के सोने चांदी के जेवर लूटकर फरार हो गए। बिहार के समस्तीपुर में स्कूल जा रही छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई, शादी का दबाव बनाने वाले युवक पर आरोप है। महाराष्ट्र के कल्याण में बोरे में मिली प्रेमी की लाश, प्रेमिका पर हत्या का आरोप, महिला की तलाश जारी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में गांधी मेमोरियल एकेडमी के पास आईईडी मिला है, समय रहते डिफ्यूज किया गया। हरियाणा के गुरुग्राम में युवक पर गिरा बास्केटबॉल का पोल, घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, निर्माण की गुणवत्ता पर अब सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के धरना प्रदर्शन की हम बात कर रहे हैं। रात भर प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर डटे रहे, और इन सब के बीच प्रदर्शन स्थल पर मंच के पास की बिजली काटे जाने का भी आरोप लगाया गया, जिससे माहौल और ज्यादा गर्मा गया। वहीं पार्टी के नेता अभिजीत दीपके ने साफ शब्दों में कहा कि अब सरकार से जो भी बातचीत होगी वो सिर्फ और सिर्फ जंतर मंतर में होगी। ऐसे में सवाल ये कि क्या सरकार प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए आगे आएगी या फिर यह आंदोलन और ज्यादा तेज होगा? रिपोर्ट आप देखिए। पेपर लीक पर सवाल, सड़क से संसद तक संग्राम। संसद तक पहुंचे छात्र, फिर आंसू गैस और लाठीचार्ज। युवाओं के आक्रोश को कौन बना रहा है ईंधन? छात्रों के प्रदर्शन और आक्रोश का क्या होगा अंजाम? जंतर मंतर पर रात भर छात्रों का प्रदर्शन रहा जारी। रात भर जंतर मंतर नारों से गूंजता रहा। छात्र अपनी मांगों को लेकर डटे रहे। पुलिस और सुरक्षा बल भी पूरे इलाके में मुस्तैद नजर आए। देर रात तक प्रदर्शन का सिलसिला जारी रहा।
बुलंद होते नारे और इंसाफ की मांग के बीच छात्रों ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। कल पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर पर दोबारा प्रदर्शन शुरू कर दिया है और कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत तीपके ने प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान किया। टोटल टाइम वेस्ट, इट वाज अ टोटल टाइम वेस्ट। एक तरफ बातचीत के लिए बुलाया, दूसरी तरफ बच्चों को यहाँ पीट रहे थे वो। इसके बाद हमारा कोई भी डेलीगेशन सरकार से मिलने नहीं जाएगा। अगर सरकार को बात करनी है तो उन्हें जंतर मंतर आना पड़ेगा। उन्हें पड़ता है अब सरकार को तय करना है वो इस्तीफा लेते या नहीं लेते। अगर नहीं लेते तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अभिजीत तीपके की घोषणा और वांगचुक के अनशन जारी रखने के ऐलान के बाद कॉकरोच पार्टी के समर्थक दोबारा जंतर मंतर पर पहुंचना शुरू हो गए। मौजूद है जंतर मंतर पर, आपको तस्वीरें दिखाएं तो एक बार फिर से देखिए जो तमाम प्रदर्शनकारी हैं वो एक बार फिर से मंच पर पहुंच गए। हालांकि दिन में जब यहाँ पर प्रदर्शनकारी हिंसा हुई उसके बाद हटा दिया था, लेकिन अभी फिलहाल देखेंगे तो एक बार फिर से बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए जो तमाम प्रदर्शनकारी हैं वो वापस अपने मंच पर चले गए, जहाँ पर पिछले कई दिनों से 20-22 दिनों से ये जो प्रदर्शनकारी हैं ये मौजूद थे। तो ये देखिए एक बार फिर से इस बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए गए और खुद अभिजीत तीपके ने इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड किया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो वहाँ भी जो प्रदर्शनकारी हैं उनको भी बाहर रखा गया, लेकिन वो भी एक बार फिर से जो है मंच की तरफ बढ़ रहे हैं। देश भारती टीम में भारत। जंतर मंतर पर रात 12 बजे भी प्रदर्शनकारियों का पहुंचना जारी रहा। रात का लगभग 12:30 बज रहा है और जंतर मंतर पर अभी लोगों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो लोग हैं वो कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में लगातार आ रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल चूंकि आज दिन में प्रोटेस्टेंटों द्वारा काफ़ी हंगामा हुआ था और पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज और बर्बरता हुई थी, जिसके बाद पुलिस को ये अंदाज़ा था कि शायद अब प्रोटेस्टर्स अब यहाँ पर जमा नहीं होंगे, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो बड़ी संख्या में रात के 12:30 बजे भी अभी भी लोग लगातार आते जा रहे हैं। ये सिलसिला पूरी रात यूं ही चलता रहा। प्रदर्शनकारियों की भीड़ बढ़ती गई। प्रदर्शनकारी लगातार नारेबाजी करते रहे, अपनी मांगों की मांग करते नजर आए। रात का लगभग 2 बज चुका है। आप देख सकते हैं जंतर मंतर पर वही जोश वही जुनून जो पिछले 1 महीने से चलता आ रहा था कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर, वो अभी भी बदस्तूर जारी है। 2 बज चुका है और अपने हाथों में तिरंगा लेकर लहराते हुए लोग नजर आ रहे हैं। एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर साउंड सिस्टम भी लगाया गया है। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से बिजली को काट दिया गया है, लाउड स्पीकर को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। प्रदर्शन स्थल पर मंच के पास की बिजली काट दी गई, लेकिन इसका असर प्रदर्शनकारियों के हौसलों पर नहीं पड़ा। सुबह का आपको नज़ारा दिखाता हूँ। लगातार रात भर बारिश हुई है, लेकिन उस बारिश के में भी जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, लगातार मौजूद रहे हैं और अभी भी सुबह के समय में ये लोग यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर इकट्ठे हुए हैं और जो आने का सिलसिला है रात भर लगातार जारी रहा है। फिलहाल चूँकि बारिश का टाइम है तो जगह जगह पर जो लोग इधर उधर से जो आ रहे थे वो फिलहाल अभी रुके हुए हैं। बता दें कि संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन यानी सोमवार की सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक सीजेपी के संसद तक मार्च निकालने के दौरान कई बार प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। इसके बाद पुलिस ने शाम 5 बजे तक जंतर मंतर को खाली करा दिया। दरअसल प्रदर्शनकारियों ने सुबह 10 बजे बैरिकेड तोड़कर संसद की ओर मार्च किया था। आंदोलनकारी जंतर मंतर से संसद मार्ग, जनपद चौराहा, वॉर मेमोरियल, कर्तव्य पथ, विजय चौक होते हुए संसद के करीब पहुंचे। संसद में घुसने की कोशिश की, जिसके बाद संसद की सुरक्षा बढ़ा दी गई। मुख्य द्वार बंद कर दिया गया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। देर शाम को पथराव की तस्वीरें भी सामने आई। इसमें 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी और कई प्रदर्शनकारी भी घायल हुए। शाम 4 बजे सीजेपी के डेलीगेशन ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात कर 3 मांगों समेत लिखित शिकायत की। युवाओं के प्रेशर में आके उन्होंने बुलाया
उन्होंने बात करने के लिए, बातचीत करने के लिए बुलाया। तो ये इन इटसेल्फ इज़ अ मेजर विक्ट्री फॉर दिस मूवमेंट, फॉर दिस प्रोटेस्ट। तो लगातार 10वीं रात ईरान पर हमले की खबर है। ईरान के चाबहार में अमेरिकी हमले की जानकारी, अमेरिकी बमबारी, अमेरिकी मिसाइलों से स्ट्राइक की गई है। चाबहार ईरान का बंदरगाह शहर है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रात भर बमबारी जारी रही और लगातार कई रातों से इसी तरह अमेरिका के हमले जारी हैं। 10वीं रात भी ईरान पर अमेरिकी अटैक की खबर, ये तस्वीर आपके सामने। और एक और बड़ी खबर, चाबहार के इमाम अली बेस पर हमला हुआ। बेस में ईरानी सेना का कमांड कंट्रोल रूम है। चाबहार की एक और बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर इमाम अली बेस पर अटैक किया गया। लगातार 10वें दिन अमेरिका ने चाबहार पर हमला किया है। बेस में जो खबर आ रही है कि ईरानी सेना का कमांड एंड कंट्रोल रूम इस बार ध्वस्त किया गया है। और ईरान का कुवैत पर फिर से पलटवार हुआ है। कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस पर अटैक की खबर है। ड्रोन से दिया गया हमलों को अंजाम। और एक और बड़ी खबर, जॉर्डन पर ईरानी मिसाइल से हमला हुआ। जॉर्डन में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ है। मिसाइल को मार गिराए जाने का दावा। ये देखिए आप, जॉर्डन पर ईरान की तरफ से जो पलटवार किया गया, इसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ईरान ने जारी की है मिसाइल लॉन्च की तस्वीरें। खैबर शेखन फतेह 110 मिसाइल का वीडियो सामने आया है। संदेश लिखकर मिसाइल दागी जा रही हैं। अरब देशों पर दागी जा रही हैं ये मिसाइल। तो ईरान की तरफ से अरब देशों को धमकी भी दी गई थी, चेतावनी भी दी गई थी और अब हमले भी शुरू हो गए हैं। ईरान ने मिसाइल लॉन्च की तस्वीरें भी जारी की हैं और इन मिसाइलों पर खैबर शेखन फतेह 110 मिसाइल का वीडियो सामने आ रहा है। संदेश लिखकर मिसाइलें दागी गई। और एक और बड़ी खबर, होर्मुज में ईरानी हमले के बाद टैंकर में आग लग गई। ग्रीक का था, हमले में ध्वस्त ऑयल टैंकर। होर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी लगातार जारी है। ये देखिए आप, ग्रीक का ये टैंकर था और खबर आ रही है कि होर्मुज में ईरानी हमला हुआ। ये ग्रीक का टैंकर था जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था और इस पर हमला किया गया। होर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी भी जारी है और ईरान की तरफ से ब्लॉकेड है। ये तस्वीर आपके सामने, हालात एक बार फिर से काफी ज्यादा खराब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में। एक तरफ अमेरिका उन तमाम जहाजों को रोक रहा है जो कि ईरान की तरफ या फिर वहां से गुजर रहे हैं, और दूसरी तरफ ईरान की तरफ से पूरी तरह से ब्लॉकेड है, यानी कि बिना ईरान की मर्जी के कोई जहाज आगे नहीं जा सकता। ये तस्वीर आपके सामने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की लगातार 10वां दिन है और दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। अमेरिका हमले कर रहा है, पलटवार ईरान की तरफ से किया जा रहा है और कहीं से भी कोई संकेत मिल नहीं रहे कि ये जो युद्ध के हालात हैं वो शांत हो पाएंगे। और आगे बढ़ते हुए अब बात एक बड़ी खबर की करते हैं। ये खबर सिक्किम की है, जहां निर्माणाधीन सुरंग में 7 मजदूर फंसे और फंसे 7 मजदूरों की मौत की जानकारी। दरअसल 20 मजदूरों को बचाने का अभियान चल रहा है और नामची जिले में भूस्खलन के बाद यह हादसा हुआ है। सड़क की सुरंग का निर्माण कार्य चल रहा था, अचानक से भूस्खलन आया और भूस्खलन के बाद सुरंग से गैस का भी रिसाव हुआ। एनडीआरएफ का राहत और बचाव कार्य जारी बताया जा रहा है। तो सोमवार को एक टनल पर लैंडस्लाइड होने के बाद उसका एंट्री गेट बंद हो गया, जिससे अंदर मजदूर फंस गए। तो एनडीआरएफ का रेस्क्यू और बचाव अभियान जारी है। 20 मजदूरों को बचाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन इस सुरंग में फंसे 7 मजदूरों की मौत हो गई। सुरंग के अंदर गैस होने की वजह से राहत और बचाव कार्य में काफी मुश्किलें भी आ रही हैं।
और चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। चढ़ावा चोरी मामले की बात करते हैं। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ये बड़ी खबर आ रही। चढ़ावा चोरी मामले की जांच एसआईटी कर रही है और इसका जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया। देखिए, पहले इसको बढ़ा करके 15 जुलाई किया गया था और अब जो कार्यकाल है 2 हफ्ते और बढ़ा दिया गया। 2 हफ्ते का और जो वक्त है वो एसआईटी को दिया गया, यानी कि अब एसआईटी 30 जुलाई तक जांच करेगी। 3 सदस्यीय एसआईटी ने सरकार से अतिरिक्त समय मांगा था। बड़ी खबर, दिल्ली के किसान घाट पर महापंचायत का ऐलान। दिल्ली में किसान महापंचायत से पहले शंभू बॉर्डर सील। शंभू बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस की बैरिकेडिंग। दिल्ली जालंधर जम्मू नेशनल हाईवे पूरी तरह से सील। शंभू बॉर्डर पर किसानों को दिल्ली जाने से रोका गया। अब बात करते हैं वायरल रिपोर्ट की। एक समय था जब देश के करोड़ों लोग बैंक से दूर रहते थे। उनके पास ना बैंक खाता था, ना बचत थी और ना ही कोई सामाजिक सुरक्षा। लेकिन 2014 में शुरू हुई एक योजना ने तस्वीर बदल दी। नाम था प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसी योजना को लेकर सोशल मीडिया पर चौंकाने वाला दावा किया जा रहा है। दावा है कि जन धन योजना के तहत सरकार लोगों को 50,000 से 2 लाख तक की आर्थिक मदद दे रही है। प्रधानमंत्री जन धन योजना ने गांव और गरीब के आर्थिक सशक्तिकरण के साथ ही रोजगार निर्माण में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री जन धन योजना यानी हर गरीब तक बैंकिंग पहुंचाने का मिशन 2014 में जीरो बैलेंस पर बैंक खाता खोलने की सुविधा के साथ इस योजना की शुरुआत हुई थी। यानी बैंक अमीरों तक सीमित नहीं रहेगा, गरीबों की भी बैंकों तक पहुंच होगी और सरकार की अलग अलग योजनाओं का आर्थिक लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंच जाएगा। इस योजना ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। गैस सब्सिडी हो या पेंशन या फिर स्कॉलरशिप, सरकारी मदद सीधे बैंक खाते में आती है। यही वजह है कि यह योजना दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल स्कीम बन चुकी है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत देश में 58 करोड़ से ज्यादा नए बैंक खाते खोले गए हैं। इनमें 50% से ज्यादा खाते महिलाओं के नाम पर हैं। आंकड़े बताते हैं कि जन धन योजना के तहत खोले गए बैंक खातों में 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जमा हुए हैं। इस योजना को लेकर व्हाट्सएप पर एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा है। मैसेज में दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। 13 से 65 साल की उम्र के योग्य भारतीय नागरिकों को उनकी उम्र के आधार पर इस योजना के तहत 50,000 से 2 लाख तक की आर्थिक मदद मिलेगी। कई सोशल मीडिया यूजर्स ऐसे दावे कर रहे हैं। टीवी 9 की इन्वेस्टिगेशन टीम की नजर जब इस दावे पर पड़ी तो हमने इस दावे की सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। हमने बैंकिंग सेक्टर से जुड़े लोगों से बात की और ये जानने की कोशिश की कि क्या वाकई लोगों के बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। टीवी 9 की वायरल टेस्ट टीम ने अलग अलग मंत्रालयों की वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल को भी खंगाला। यहां भी हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली जिसका दावा वायरल मैसेज में किया जा रहा है। पड़ताल के दौरान हमारी टीम की नजर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के एक्स हैंडल पर गई। इस तरह के दावे पीआईबी के एक्स हैंडल पर भी दिखे, जिन्हें पीआईबी ने फेक और भ्रामक बताया है। इस तरह यह साफ है कि सोशल मीडिया पर किया जा रहा दावा पूरी तरह से गलत और भ्रामक है। टीवी 9 के फैक्ट चेक लैब में यह दावा पूरी तरह से गलत पाया गया है। और चढ़ावा चोरी मामले को लेकर एक बड़ी खबर आपको बताएं। मौजूदा एसआईटी के भविष्य को लेकर बड़ा फैसला संभव है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सरकार विचार कर रही है, ऐसी खबर आ रही है। कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था चढ़ावा चोरी की जांच नई एसआईटी करे। जांच तंत्र में
बदलाव और पुनर्गठन पर सरकार मंथन कर रही है। प्रशासनिक एसआईटी के साथ अलग आपराधिक जांच टीम बनाने की भी अब तैयारी है। नई आपराधिक जांच टीम का नेतृत्व वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को सौंपे जाने की संभावना है। प्रस्तावित टीम में 2 अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भी शामिल किया जा सकता है। आईपीएस अधिकारियों वाली टीम आपराधिक पहलुओं की जांच करेगी। मौजूदा एसआईटी प्रशासनिक लापरवाही और सिस्टम की खामियों की जांच को जारी रखेगी। यानी कि एक जो नई टीम है वो तैयार की जाएगी जो कि इस पूरे मामले में आपराधिक पहलू को इन्वेस्टिगेट करने वाली है। और राम मंदिर चढ़ावा गिनती व्यवस्था में बड़ा बदलाव, खबर इसी से जुड़ी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई की निगरानी में होगी चढ़ावे की गिनती। रविवार से नई व्यवस्था लागू की गई है। 2 शिफ्ट में चढ़ावे की गिनती की जाएगी। हर शिफ्ट में 10 से 12 सदस्यों की टीम तैनात की गई है। पहली शिफ्ट सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक होगी और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक के लिए होगी। यानी कि निगरानी और बढ़ा दी गई है। यूक्रेन से बड़ी खबर है। ओडेसा बंदरगाह से रवाना हुए जहाज एमवी गोल्डन लियो पर हमला हुआ है। 4 भारतीय नागरिकों की मौत हुई है। एक भारतीय गंभीर तौर पर घायल हुआ है। घटना पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने विरोध दर्ज कराया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर हमला पूरी तरह से अस्वीकार्य है। ये देखिए आप, हमले की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं।